बीरबल ने अकबर को मूर्ख क्यों बनाया? विवेक की एक महागाथा। प्रस्तावना: जब सत्ता अपनी परछाई से बड़ी हो जाती है। हिंदुस्तान का इतिहास केवल युद्धों, संधियों और साम्राज्यों के उत्थान पतन का लेखा जोखा नहीं है। यह उन मानवीय रिश्तों, बौद्धिक संवादों और नैतिक दुविधाओं का भी दर्पण है जिन्होंने इस भूमि के चरित्र को गढ़ा है। इसी दर्पण में सबसे चमकदार अक्सों में से एक है शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके नवरत्न सलाहकार बीरबल का। उनका रिश्ता केवल एक बादशाह और वजीर का नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य और एक प्रखर गुरु, एक शक्तिशाली शासक और एक निडर सत्यवक्ता का था। अकबर निस्संदेह एक महान सम्राट थे। उनकी दूरदर्शिता, उनकी न्यायप्रियता और सभी धर्मों के प्रति उनका सम्मान उन्हें इतिहास के सबसे सफल शासकों में से एक बनाता है। लेकिन सत्ता एक ऐसा सूर्य है जिसकी अत्यधिक निकटता आंखों को चौंधिया सकती है और विवेक पर अहंकार का पर्दा डाल सकती है। अपने शासन के शिखर पर जब दुनिया उनके कदमों में थी और उनकी हर इच्छा एक आदेश थी, तब अकबर के भीतर भी मानवीय कमजोरियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनका हर निर्णय अचूक है, उनकी हर सोच अंतिम सत्य है। यहीं पर बीरबल की भूमिका असाधारण हो जाती है। बीरबल केवल अकबर के मनोरंजन या उनकी पहेलियों को सुलझाने के लिए नहीं थे। उनका असली कर्तव्य था उस आईने को साफ रखना जिसमें अकबर अपना अक्स देखते थे। जब भी अहंकार की धूल उस आईने को धुंधला करती, बीरबल अपनी बुद्धि की फूंक से उसे साफ कर देते, भले ही इसके लिए उन्हें कड़वे सच का सहारा क्यों न लेना पड़े। यह महागाथा एक ऐसे ही अवसर की है जब बीरबल ने अकबर को मूर्ख बनाया। लेकिन यह किसी अपमान या उपहास के लिए नहीं था। यह एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक पाठ था, एक ऐसी शिक्षा जिसे देने के लिए बीरबल ने स्वयं को और अपने सम्राट को एक असाधारण यात्रा पर भेजा। यह कहानी बताती है कि क्यों एक सच्चे सलाहकार का काम केवल हाँ में हाँ मिलाना नहीं, बल्कि सम्राट को उसके सिंहासन से उतारकर नंगे पांव अपनी प्रजा के दुख दर्द की पथरीली जमीन पर चलाना भी है। यह उस प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है जिसमें बीरबल ने अकबर को मूर्ख बनाकर उन्हें पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान और दयालु सम्राट बना दिया। अध्याय 1: अहंकार का बीज और न्याय का सूखा। यह उन दिनों की बात है जब मुगल साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर था। आगरा का किला भव्यता और ऐश्वर्य का प्रतीक था और शहंशाह अकबर का इकबाल बुलंदी पर था। लगातार मिली सैन्य जीतों और सफल प्रशासनिक सुधारों ने अकबर के आत्मविश्वास को अहंकार की सीमाओं तक पहुंचा दिया था। उनके दरबार में चापलूसों की एक ऐसी मंडली तैयार हो गई थी जो दिनरात उनके हर कथन को ईश्वरीय वाणी की तरह सराहती थी। उसी वर्ष कुदरत ने मुगल सल्तनत की परीक्षा लेने की ठानी। मानसून ने धोखा दे दिया। आसमान से बादल रूठ गए और धरती की कोख सूख गई। नदियों का पानी घट गया, कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ गईं। एक भयानक अकाल ने धीरे धीरे पूरे राज्य को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गांवों से भुखमरी और पलायन की खबरें राजधानी पहुंचने लगीं। एक दिन जब दीवान-ए-आम में अकबर अपनी प्रजा की फरियाद सुन रहे थे, कुछ किसानों का एक समूह फटेहाल और मुरझाए चेहरों के साथ मदद की गुहार लेकर पहुंचा। उन्होंने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई, अन्नदाता रहम करें। बारिश के बिना हमारी फसलें तबाह हो गईं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। शाही खजाने से हमारी मदद करें, वरना हम सब मारे जाएंगे। अकबर, जो अपने आलीशान महल की चारदीवारी में बैठकर यह मान चुके थे कि उनके राज में सब कुछ उत्तम है, को इन किसानों की दुर्दशा देखकर क्रोध आ गया। उनके कानों में चापलूस दरबारियों की आवाज गूंज रही थी जो कहते थे कि अकबर के राज में कोई दुखी नहीं रह सकता। उन्होंने किसानों की पीड़ा को उनकी अकर्मण्यता समझ लिया। अकबर ने गरज कर कहा,
यह सब बहाने हैं। हमारे राज्य में मेहनत करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है उसे धरती भी कुछ न कुछ देती ही है। तुम लोग आलसी और कामचोर हो, इसीलिए आज इस हाल में हो। जाओ मेहनत करो। शाही खजाने से आलसियों के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। यह सुनकर किसानों पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे हतप्रभ और निराश होकर लौट गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। चापलूसों ने अकबर के इस कठोर किंतु न्यायपूर्ण निर्णय की प्रशंसा की, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आत्मा इस अन्याय को देखकर कांप उठी थी। वह जानते थे कि बादशाह अपनी प्रजा की वास्तविकता से कितने दूर हो चुके हैं। दरबार के बाद बीरबल ने अकेले में अकबर से मिलने का समय मांगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज आपने उन गरीब किसानों के साथ न्याय नहीं किया। वे आलसी नहीं, लाचार हैं। अकाल किसी व्यक्ति की मेहनत नहीं, बल्कि कुदरत का प्रकोप होता है। एक राजा का धर्म है कि ऐसे समय में वह अपनी प्रजा का पिता बनकर उसका पेट भरे। अकबर का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम भी इन कामचोरों की भाषा बोल रहे हो? हमने जो कहा वह पत्थर की लकीर है। जिसे भूख लगी है वह अपनी भूख मिटाने का रास्ता खुद खोजे। हम किसी की कमजोरी को बढ़ावा नहीं देंगे। बीरबल समझ गए कि सीधी बात करने का कोई लाभ नहीं। शहंशाह ज्ञान और तर्क के सिंहासन पर नहीं, बल्कि अहंकार के सिंहासन पर विराजमान हैं। और इस सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को शब्दों से नहीं, अनुभवों से ही जगाया जा सकता है। उसी क्षण बीरबल ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा की, वह अपने बादशाह को उस सच्चाई का सामना करवाएंगे जिसे वह अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे से नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह अकबर को एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्रिय सम्राट को कुछ समय के लिए मूर्ख ही क्यों न बनाना पड़े। अध्याय 2, असंभव का प्रलोभन और गुप्त यात्रा की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर को सीधे सीधे राज्य की दशा दिखाने के लिए बाहर ले जाना असंभव था। बादशाह जहां भी जाते उनके आगे पीछे चापलूसों और सेवकों का एक काफिला होता जो उन्हें वही दिखाता जो वह देखना चाहते। सच्चाई तक पहुंचने के लिए अकबर को अपनी शाही पहचान, अपना ताज और अपना सिंहासन पीछे छोड़ना पड़ता। इसके लिए एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जो अकबर के अहंकार और उनकी जिज्ञासा दोनों को एक साथ आकर्षित कर सके। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दरबार में अजीबोगरीब व्यवहार करना आरंभ कर दिया। वे अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते और पूछने पर कहते कि वे सृष्टि के किसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अकबर के सामने कुछ साधुओं और फकीरों की कहानियां सुनानी शुरू की जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। एक शाम जब अकबर और बीरबल शतरंज खेल रहे थे, बीरबल ने जानबूझकर एक आसान बाजी हार दी। अकबर ने हंसकर कहा, क्या बात है बीरबल, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हारी बुद्धि को भी जंग लगने लगा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, क्या करूं? मेरा मन अमरत्व के रहस्य में उलझा हुआ है। मैंने सुना है कि हिमालय की कंदराओं में एक ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का ज्ञान करवा सकते हैं और उसे दूर करने का मार्ग बता सकते हैं। कहते हैं कि जो शासक उनसे मिल लेता है उसका साम्राज्य सदा के लिए अमर हो जाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अमरत्व और सर्वज्ञता का विचार उनके अहंकार को सहला रहा था। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कौन है ये योगी? हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, उनसे मिलना आसान नहीं।
वे केवल उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अपनी शाही पहचान त्याग कर एक साधारण इंसान के भेष में नंगे पांव उन तक पहुंचते हैं। यात्रा कठिन है और रास्ते में उन्हें अपनी हर जरूरत के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। वे किसी राजा से नहीं, एक साधक से मिलते हैं। यह सुनकर अकबर की दुविधा बढ़ गई। एक तरफ उनका राजसी सुख और सुरक्षा थी और दूसरी तरफ अमरत्व और परम ज्ञान का प्रलोभन। बीरबल के विरोधी दरबारियों जैसे मुल्ला दो प्याजा ने इसे बीरबल की एक और चाल समझा। उन्होंने अकबर को उकसाया, जहां पनाह, यह बीरबल की कोई नई कहानी है। भला एक शहंशाह हिंद फकीरों की तरह भेष बदलकर क्यों भटकेगा? उनकी इस बात ने आग में घी का काम किया। अकबर को लगा कि लोग उनकी हिम्मत पर शक कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हम यह यात्रा करेंगे। हम दुनिया को दिखा देंगे कि अकबर ज्ञान के लिए कोई भी कष्ट उठा सकता है। बीरबल, तुम हमारे साथ चलोगे। यह यात्रा पूरी तरह से गुप्त रहेगी। बीरबल की योजना सफल हो रही थी। उन्होंने यात्रा के लिए कुछ शर्तें रखीं। जहां पनाह, हमें अपना नाम और अपनी पहचान पूरी तरह से छिपानी होगी। हम अपने साथ कोई धन या सेवक नहीं ले जाएंगे। हम साधारण किसान जलाल और महेश बनकर जाएंगे। हमें रास्ते में काम करके अपना पेट भरना होगा। अकबर चुनौती के नशे में हर शर्त के लिए तैयार हो गए। एक अंधेरी रात में अकबर और बीरबल ने साधारण किसानों के कपड़े पहने और चुपके से किले की गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए। शहंशाह हिंद, जिसने कभी अपने पैरों में धूल नहीं लगने दी थी, आज अपनी प्रजा की सच्चाई जानने के लिए एक अनजानी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा था। वह नहीं जानते थे कि यह यात्रा किसी योगी की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं की खोज में थी। अध्याय 3, शहंशाह बना फकीर, कठोर सत्य से पहला सामना। जैसे ही वे आगरा की सीमाओं से बाहर निकले, अकबर को पहली बार एहसास हुआ कि एक साधारण इंसान का जीवन कितना अलग होता है। महल के नरम बिस्तरों पर सोने वाले शहंशाह को पहली रात एक पेड़ के नीचे खुरदरी जमीन पर बितानी पड़ी। मच्छरों ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। सुबह जब भूख से पेट में चूहे कूदने लगे तो अकबर ने आदत के अनुसार बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, भोजन का प्रबंध करो। बीरबल ने मुस्कुराकर याद दिलाया, मैं बीरबल नहीं, महेश हूँ, और आप जहां पनाह नहीं, जलाल भाई हैं। यहाँ भोजन का प्रबंध आदेश से नहीं, मेहनत से होता है। दोनों एक गांव में काम की तलाश में पहुंचे। एक जमींदार अपने खेत में कटाई करवा रहा था। बीरबल ने काम मांगा। जमींदार ने दोनों को ऊपर से नीचे देखा। बीरबल के हाथ तो फिर भी कुछ कठोर थे, लेकिन अकबर के मुलायम और गोरे हाथ देखकर वह हंस पड़ा। तुम लोगों से कटाई नहीं होगी। तुम्हारे हाथ तो देखो, जैसे किसी शहजादी के हों। जाओ, कोई और काम ढूंढो। यह अकबर के जीवन का पहला तिरस्कार था। जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती थी, उसे आज एक साधारण जमींदार ने काम देने से मना कर दिया था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। कई घंटों तक भटकने के बाद उन्हें एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी ढोने का काम मिला। अकबर को अपनी रेशमी पोशाकों की जगह फटे पुराने कपड़ों में सिर पर मिट्टी का भारी बोझ उठाकर चलना पड़ रहा था। सूरज सिर पर आग उगल रहा था और पसीने से उनका शरीर लथपथ था। शाम तक काम करने के बाद जब कुम्हार ने उन्हें मजदूरी में कुछ मुट्ठी भर भुने हुए चने और 2 तांबे के सिक्के दिए तो अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। उस रात वे सूखे चने उन्हें शाही दस्तरखान के पकवानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे। यात्रा के दौरान उन्होंने कई और अनुभव किए। एक दिन वे एक नदी पार कर रहे थे
जहां शाही चुंगी वाले आम लोगों से मनमाना कर वसूल रहे थे। अकबर ने जब इसका विरोध करना चाहा, तो एक सिपाही ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और कहा, चुपचाप जो मांगा है दे दे, वरना हवालात में डाल दूंगा। बड़ा आया कानून सिखाने वाला। अकबर, जो स्वयं कानून के निर्माता थे, आज उसी कानून के रक्षकों के हाथों अपमानित हो रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके बनाए गए कानूनों और आम जनता तक उनके पहुंचने के बीच कितनी बड़ी खाई है। वे देख रहे थे कि उनके अधिकारी उनकी प्रजा पर कैसे जुल्म ढा रहे थे। एक शाम वे एक गांव के बाहर चौपाल पर बैठे थे, जहां कुछ किसान आपस में बात कर रहे थे। एक किसान कह रहा था, कैसा अंधेर है। एक तो भगवान रूठा है और दूसरा हमारा बादशाह। कहते हैं बादशाह अकबर बड़े न्यायप्रिय हैं, पर उन तक हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं। उन्होंने हुक्म सुना दिया कि जो भूखा है वह आलसी है। आकर देखें हमारे सूखे खेत और हमारे भूखे बच्चे, तब उन्हें पता चलेगा कि आलस और लाचारी में क्या फर्क होता है। अपने ही खिलाफ ये शब्द सुनकर अकबर का सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी किसी भी भाषण से ज्यादा असरदार थी। अकबर धीरे धीरे उस कठोर खोल से बाहर आ रहे थे, जो उनके सम्राट होने के अहंकार ने उनके चारों ओर बना दिया था। वह अब किताबों और दरबारियों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से अपनी प्रजा की सच्चाई देख रहे थे। अध्याय 4, विधवा की कुटिया और मानवता का पाठ। यात्रा का सबसे मार्मिक और परिवर्तनकारी पड़ाव तब आया जब वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जो अकाल से बुरी तरह त्रस्त था। गांव में चारों ओर निराशा और भुखमरी का माहौल था। लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि उनमें बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। उस रात मूसलाधार बारिश होने लगी। अकबर और बीरबल को सर छिपाने के लिए एक ठिकाने की जरूरत थी। उन्होंने एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने दो भीगे हुए थकेहारे मुसाफिरों को देखकर उसके चेहरे पर दया का भाव आ गया। उसने कहा, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ कांस तो नहीं है, पर इस तूफान में छत तो मिल ही जाएगी। वह एक विधवा थी, जिसके पति और जवान बेटे दोनों ही कुछ साल पहले एक महामारी में गुजर चुके थे। वह अकेली रहती थी और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। झोंपड़ी के अंदर लगभग कोई सामान नहीं था। एक कोने में मिट्टी का एक घड़ा और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। अकबर और बीरबल एक कोने में बैठ गए। बूढ़ी औरत ने चूल्हा जलाया और एक पतीली में पानी और कुछ जंगली पत्ते डालकर उबालने लगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, माँ, यह क्या पका रही हो? बूढ़ी औरत ने एक गहरी उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, जब पेट की आग बुझाने के लिए अनाज न हो तो पत्तों का स्वाद भी पकवान जैसा लगता है। मेरे पास आज खाने को यही है। तुम लोग मेरे मेहमान हो, भूखे तो नहीं सो सकते। यह सुनकर अकबर का हृदय कांप गया। एक औरत जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, वह दो अजनबियों के लिए अपना हिस्सा भी बांट रही है। कुछ देर बाद उस औरत ने पत्तों का वह गर्म शोरबा मिट्टी के 2 प्यालों में डालकर उनके सामने रख दिया। अकबर ने जब पहला घूंट पिया तो उसका स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन उस बूढ़ी माँ के प्रेम ने उसमें ऐसी मिठास घोल दी थी जो अकबर ने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। खाना खाते हुए उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे अकाल ने सब कुछ छीन लिया। फिर उसने दुखी मन से कहा, कहते हैं हमारा बादशाह बहुत बड़ा और नेक है, पर शायद उस तक हमारी खबर नहीं पहुंचती। उसके मंत्री और अधिकारी उसे सच नहीं बताते होंगे, वरना कौन सा बाप अपने बच्चों को ऐसे भूखे मरते देख सकता है।
अगर कभी बादशाह से मिलना हुआ तो बस इतना पूछूंगी कि क्या उन्हें पता भी है कि उनकी प्रजा किन हालातों में जी रही है। उस रात अकबर सो नहीं पाए। उस बूढ़ी माँ के शब्द, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसकी आंखों की पीड़ा ने उनके भीतर के सम्राट को झकझोर कर रख दिया था। उन्हें अपने शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने दरबार में उन किसानों से कहे थे, तुम लोग आलसी हो। उन्हें अपने आप पर घृणा हो रही थी। जिस प्रजा का वह खुद को पिता कहते थे, उस प्रजा के दोहक से वह कितने अनभिज्ञ थे। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान किसी योगी की गुफा में नहीं, बल्कि इस बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में कोई विजय का भाव नहीं था, बल्कि गहरी करुणा थी। अकबर ने इशारे में ही अपनी हार और अपनी कृतज्ञता स्वीकार कर ली। यह उनकी यात्रा का अंत और एक नए, संवेदनशील अकबर के जन्म की शुरुआत थी। अध्याय 5 अंतिम परीक्षा, जब शहंशाह मुर्गा बना। अगली सुबह अकबर एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, महेश, अब हमें किसी योगी को खोजने की जरूरत नहीं। हमें जो ज्ञान चाहिए था वह मिल गया है। अब आगरा वापस चलो। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। बीरबल ने कहा, जलाल भाई, वापस चलने से पहले एक आखिरी परीक्षा बाकी है। पास के गांव में एक मेला लगा है। वहां एक प्रतियोगिता हो रही है। जीतने वाले को इनाम में एक बोरी अनाज मिलेगा। हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें वह अनाज जीतना ही होगा। अकबर, जो अब भूख की असली पीड़ा समझ चुके थे, तुरंत तैयार हो गए। जब वे मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मंच पर गांव का मुखिया बैठा है और प्रतियोगिता का ऐलान कर रहा है। प्रतियोगिता बड़ी अजीब थी। जो भी व्यक्ति बिना कोई कहानी सुनाए या चुटकुला कहे, केवल अपने हाव भाव और हरकतों से मुखिया जी को हंसा देगा, उसे यह एक बोरी अनाज इनाम में दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की। किसी ने अजीब अजीब मुंह बनाए, किसी ने नकल उतारी, पर मुखिया, जो एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, टस से मस नहीं हुआ। अकबर और बीरबल भूखे और हताश खड़े थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जलाल, अब तुम्हारी बारी है। कोशिश करो, वरना आज रात भी भूखे सोना पड़ेगा। अकबर के भीतर का शहंशाह मर चुका था और एक लाचार इंसान जिंदा था, जिसे अपने पेट की आग बुझाने की फिक्र थी। वह मंच पर चढ़े। उन्होंने लोगों की तरफ देखा, फिर गंभीर मुखिया की तरफ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी भूख की हताशा में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे, उन्हें पंखों की तरह फड़फड़ाना शुरू किया और मुंह से मुर्गे की तरह कुकड़ुकुम की आवाज निकालने लगे। वह एक पैर पर उछल-उछलकर पूरे मंच पर एक मुर्गे की तरह फुदकने लगे। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक बोरी अनाज के लिए भरी सभा में मुर्गा बने हुए थे। पहले तो सब लोग हैरान रह गए, लेकिन एक महान सम्राट की यह दयनीय और हास्यास्पद हरकत देखकर पहले बच्चे हंसे, फिर बड़े, और अंत में वह गंभीर मुखिया भी अपने आप को नहीं रोक सका और ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर प्रतियोगिता जीत चुके थे। उन्हें इनाम में अनाज की बोरी मिली, लेकिन उस क्षण उन्हें जीत की खुशी से ज्यादा अपने ऊपर हुई ग्लानि महसूस हो रही थी। तभी बीरबल उनके पास आए। उनके हाथ में पानी से भरा एक मिट्टी का बर्तन था जो आईने का काम कर रहा था। उन्होंने वह बर्तन अकबर के सामने रखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, देखिए जहांपना, इस बर्तन में अपना अक्स देखिए। अकबर ने पानी में अपनी परछाई देखी, धूल से सना चेहरा, फटे हुए कपड़े और आंखों में एक अजीब सी बेबसी। बीरबल ने आगे कहा, आज आपने जो किया वह मूर्खता नहीं थी जहांपना, वह भूख और लाचारी थी।
आपने एक बोरी अनाज के लिए यह सब किया। अब जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। वह अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं होगा। क्या अब भी आप उसे आलसी कहेंगे? मैंने आपको मूर्ख इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपका अपमान करना चाहता था, बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, बल्कि इसलिए ताकि आप यह समझ सकें कि जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो उसका स्वाभिमान और पद सब पीछे छूट जाता है। एक राजा का धर्म केवल आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की इसी लाचारी को समझना और उसे दूर करना है। यही सच्चा राजधर्म है। बीरबल के शब्द तीरों की तरह अकबर के हृदय में उतर गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस भीड़ के सामने अपने मित्र और गुरु बीरबल को गले लगा लिया। उपसंहार, एक नए सम्राट का उदय। आगरा वापसी की यात्रा मौन थी। अकबर कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। किले में पहुंचते ही अगले दिन उन्होंने एक विशेष दरबार बुलाया। उस दरबार में अकबर एक नए रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अहंकार की जगह करुणा थी और उनकी आवाज में आदेश की जगह संवेदना। उन्होंने भरे दरबार में अपनी गलती स्वीकार की। हमने अपनी प्रजा को समझने में भूल की, उन्होंने घोषणा की। हमने उनकी पीड़ा को उनकी अकर्मण्यता समझा, जो हमारा सबसे बड़ा पाप था। आज से शाही खजाने के दरवाजे राज्य के हर जरूरतमंद के लिए खोल दिए जाएंगे। हर गांव में लंगर लगाए जाएंगे और जब तक यह अकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी भी नागरिक से कोई लगान नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने उन सभी अधिकारियों को कठोर दंड दिया जो प्रजा पर जुल्म करते थे और एक नई व्यवस्था बनाई ताकि आम इंसान की आवाज सीधे उन तक पहुंच सके। अंत में उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूरे दरबार के सामने कहा, एक सच्चा दोस्त और सलाहकार वह नहीं जो आपकी प्रशंसा करे, बल्कि वह है जो आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाए। बीरबल ने हमें मूर्ख बनाकर वह ज्ञान दिया है जो बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े विद्वान हमें नहीं दे सकते थे। उन्होंने हमें एक बेहतर इंसान और एक सच्चा सम्राट बनाया है। उस दिन के बाद अकबर का शासन और भी न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी हो गया। वह इतिहास में केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्राट के रूप में याद किए गए जो अपनी प्रजा का दर्द समझता था। और बीरबल, वह इतिहास में केवल एक हाजिर जवाब मस्खरे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे साहसी गुरु के रूप में अमर हो गए जिसने अपने सम्राट को मूर्ख बनाकर उसे अकबर-ए-आज़म, महान अकबर बनाने का जोखिम उठाया था। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी सबसे बड़ी मूर्खता के भेष में ही छिपी होती। अकबर ने पूछा, बीरबल ने कहा, बुद्धि और विवेक की एक महागाथा। प्रस्तावना, शहंशाह का दरबार और एक असाधारण रत्न। हिंदुस्तान के इतिहास का कैनवास विशाल और भव्य है, जिस पर अनगिनत बादशाहों, साम्राज्यों और सल्तनतों ने अपने रंग भरे हैं। इसी कैनवास पर एक नाम सुनहरे अक्षरों से चमकता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल साम्राज्य का वह तीसरा शहंशाह, जिसने न केवल अपनी तलवार की धार से हिंदुस्तान के नक्शे को एक नया आकार दिया, बल्कि अपनी नीतियों और सहिष्णुता से करोड़ों दिलों पर राज भी किया। अकबर का दरबार केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, वह ज्ञान, कला और संस्कृति का एक जीवंत संगम था। इस संगम को सुशोभित करते थे 9 असाधारण व्यक्ति, जिन्हें इतिहास अकबर के नवरत्न के नाम से जानता है। ये नवरत्न अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। कोई संगीत का सम्राट था, तो कोई कलम का धनी, कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था, तो कोई कुशल प्रशासक। लेकिन इन 9 मणियों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे अलग और सबसे तेज थी। वह न तो कोई महान सेनापति था और न ही कोई राजघराने का राजकुमार। वह था एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा महेश दास,
जिसे दुनिया बीरबल के नाम से जानती है। बीरबल का पद भले ही मंत्री का था, लेकिन अकबर के लिए वह एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक बौद्धिक चुनौती थे। अकबर की राजसी गंभीरता और बीरबल की विनोदप्रियता का मेल अद्भुत था। जहां एक ओर अकबर की जिज्ञासा और उनके अतरंगी सवालों की कोई सीमा नहीं थी, वहीं दूसरी ओर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की कोई थाह नहीं थी। उनका रिश्ता एक ऐसे अनूठे संवाद पर आधारित था, जिसमें शहंशाह सवाल करते और बीरबल अपनी बुद्धि के तरकश से ऐसे तीर निकालते जो सीधे निशाने पर लगते। यह महागाथा उसी अंतहीन संवाद की है। यह उन अनगिनत पहेलियों, समस्याओं और प्रश्नों का एक विस्तृत संकलन है, जिन्हें शहंशाह अकबर ने अपने दरबार में रखा और जिन्हें बीरबल ने अपनी अद्वितीय सूझबूझ से सुलझाया। इन किस्सों के माध्यम से हम न केवल बीरबल की चतुराई को देखेंगे, बल्कि अकबर की न्यायप्रियता, उनकी सीखने की ललक और उस युग के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को भी समझेंगे। यह कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि के बल पर इतिहास में अमर हो गया और कैसे उसकी हाजिर जवाबी आज भी ज्ञान और मनोरंजन का एक अक्षय स्रोत बनी हुई है। अध्याय 1, न्याय की कसौटी और बीरबल का तराजू। अकबर का दरबार न्याय का सर्वोच्च केंद्र था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, इस उम्मीद में कि शहंशाह हिंद उनके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन कई बार मामले इतने पेचीदा होते कि बड़े बड़े काजी और मंत्री भी चकरा जाते। ऐसे मौकों पर अकबर की निगाहें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को ढूंढती थीं। बीरबल का न्याय करने का तरीका किताबी कानूनों से परे मानवीय मनोविज्ञान और सहज तर्क पर आधारित था, जो हमेशा अचूक साबित होता। किस्सा, तेल के व्यापारी और कसाई का झगड़ा। एक सुबह दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि दो व्यक्ति लड़ते झगड़ते हुए हाजिर हुए। एक शहर का जाना-माना तेल का व्यापारी था और दूसरा एक साधारण कसाई। व्यापारी ने रोते हुए अपनी अर्जी पेश की, जहां पनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है। इस कसाई ने मुझसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली चुरा ली है। कसाई ने तुरंत प्रतिवाद किया, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैं एक गरीब आदमी हूं। भला मेरे पास सोने की मोहरें कहां से आएंगी? यह थैली मेरी मेहनत की कमाई की है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह थैली तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं अपनी थैली पहचान सकता हूं। मैं इसे सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे और कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। दरबार में मौजूद अन्य मंत्री भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि सच कौन बोल रहा है। मामला उलझता देख अकबर ने बीरबल को इसे सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों को शांत करवाया और थैली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने थैली में से सोने की मोहरों को बाहर निकाला और उन्हें गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने एक सेवक को एक बर्तन में गर्म पानी लाने का आदेश दिया। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे कि बीरबल गर्म पानी का क्या करेंगे। जब पानी आ गया तो बीरबल ने सारी मोहरों को उस गर्म पानी के बर्तन में डाल दिया। कुछ ही पलों में पानी की सतह पर तेल की छोटी छोटी बूंदें तैरने लगीं और बर्तन से मांस की एक हल्की सी गंध भी आने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, फैसला हो गया है। यह थैली और ये मोहरें कसाई की हैं। व्यापारी चीख पड़ा, यह कैसे हो सकता है? आपने यह कैसे तय किया? बीरबल ने शांत भाव से समझाया, सच्चाई छिपाए नहीं छिपती। तुम एक तेल के व्यापारी हो। अगर यह थैली और ये मोहरें तुम्हारी होती तो तुम्हारे हाथों की चिकनाई इन पर जरूर लगी होती और पानी में डालने पर तेल की एक मोटी परत तैरती। लेकिन इन मोहरों को पानी में डालने पर मांस की चर्बी की हल्की परत ऊपर आई है, जो यह साबित करती है
कि इन्हें एक कसाई के हाथों ने छुआ है। यह थैली कसाई की ही है। फिर बीरबल ने कसाई से सख्ती से पूछा, लेकिन यह बताओ, तुम्हारे पास इतनी सारी सोने की मोहरें कहाँ से आईं? कसाई ने डरते डरते सच उगल दिया कि यह पैसा उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर हासिल किया था ताकि वह अपना कारोबार बढ़ा सके। व्यापारी, जो उसकी दौलत देखकर लालच में आ गया था, उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर हड़पना चाहता था। अकबर बीरबल के इस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक न्याय से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने झूठे व्यापारी को दंडित किया और कसाई को उसकी मोहरें सम्मान के साथ लौटा दी। किस्सा ईमानदार व्यापारी की वसीयत। एक बार एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे एक बेटा और एक गोद लिया हुआ बेटा छोड़ गया था। अपनी वसीयत में उसने लिखा था कि उसकी सारी संपत्ति उसके सबसे बुद्धिमान बेटे को मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद दोनों बेटों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही खुद को ज्यादा बुद्धिमान बताते थे। मामला स्थानीय पंचायत से होता हुआ अकबर के दरबार तक पहुंच गया। अकबर ने दोनों लड़कों से कई सवाल पूछे, लेकिन दोनों ही लगभग बराबर के बुद्धिमान और चतुर निकले। यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि वसीयत का असली हकदार कौन है। थक हार कर यह मामला भी बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने दोनों लड़कों को अगले दिन दरबार में बुलाया। उन्होंने दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, जो लंबाई में बिल्कुल बराबर थे। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। तुम दोनों इसे अपने साथ घर ले जाओ। जो भी तुम में से ज्यादा बुद्धिमान होगा, कल सुबह तक उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। जिसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, वही सारी संपत्ति का मालिक होगा। दोनों लड़के लकड़ी लेकर घर चले गए। व्यापारी का अपना बेटा, जो स्वभाव से थोड़ा लालची और चालाक था, रात भर सोचता रहा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी लकड़ी को पहले से ही 2 इंच छोटा कर दूं, तो सुबह तक यह वापस अपनी असली लंबाई की हो जाएगी और बाकी सबकी लकड़ी से 2 इंच बड़ी लगेगी। यह सोचकर उसने अपनी लकड़ी नीचे से 2 इंच काट दी। दूसरी ओर गोद लिया हुआ बेटा, जो ईमानदार और सरल स्वभाव का था, शांत मन से सो गया। उसे विश्वास था कि जो सच होगा वह सामने आ ही जाएगा। अगली सुबह दोनों दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दोनों से अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। जब लकड़ियां नापी गईं, तो व्यापारी के अपने बेटे की लकड़ी 2 इंच छोटी निकली, जबकि गोद लिए हुए बेटे की लकड़ी जस की तस थी। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, संपत्ति का असली हकदार यह गोद लिया हुआ बेटा है। व्यापारी का बेटा चिल्लाया, यह अन्याय है। इसकी लकड़ी तो बढ़ी ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, बुद्धिमानी केवल चतुराई में नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य में भी होती है। मैंने पहले ही कहा था कि यह जादुई लकड़ी है, लेकिन इसका जादू तुम्हारी सोच पर निर्भर था। एक बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य रखता है और सच्चाई पर विश्वास करता है। उसने ऐसा ही किया। जबकि तुमने अपनी चालाकी में सच को बदलने की कोशिश की और अपनी ही मूर्खता का परिचय दिया। तुम्हारे पिता एक ऐसे ही शांत और ईमानदार बेटे को अपनी विरासत सौंपना चाहते थे। अकबर और पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी परीक्षा और मानवीय परख की क्षमता को देखकर दंग रह गए। अध्याय 2, साजिशों के जाल और बीरबल की काट। जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। अकबर के दरबार में बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी कई दरबारियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। ये दरबारी, जो खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल समझते थे, हमेशा उसे नीचा दिखाने और बादशाह की नजरों में गिराने की साजिशें रचते रहते। लेकिन बीरबल अपनी किसी बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर साजिश के धागे को ऐसे सुलझाते कि जाल बुनने वाला खुद ही उसमें फंस जाता।
किस्सा 3 सवाल और बीरबल का निष्कासन। बीरबल के दुश्मनों ने, जिनका सरगना मंत्री मुल्ला दो प्याजा था, एक गहरी साजिश रची। उन्होंने मिलकर अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि बीरबल अब पहले जैसे बुद्धिमान नहीं रहे और वे अक्सर गलत सलाह देते हैं। शुरुआत में तो अकबर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनकर उनके मन में भी शक का बीज पड़ गया। एक दिन दरबार में उन दरबारियों ने अकबर को उकसाया कि वे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लें। उन्होंने 3 ऐसे सवाल तैयार किए जिनका जवाब देना लगभग असंभव था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कुछ शक होने लगा है। तुम्हें हमारे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा। बीरबल ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने पहला सवाल पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? और तीसरा सवाल, इस दुनिया में कितने पुरुष और कितनी औरतें हैं? ये सवाल सुनकर बीरबल समझ गए कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है। इन सवालों के सटीक जवाब देना किसी के बस में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। पहले सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद गिन सकते हैं। यह सुनकर दरबारी हंसने लगे, लेकिन वे बीरबल को गलत साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि भेड़ के बाल गिनना भी उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने जमीन पर एक लोहे की छड़ गाड़ी और कहा, जहांपनाह, यही धरती का केंद्र है। अब को शक हो तो वह पूरी धरती को किसी भी कोने से नापकर देख सकता है, दूरी बिल्कुल बराबर निकलेगी। यह जवाब भी अकाट्य था। कौन पूरी धरती को नापने जाता? अब तीसरे और सबसे मुश्किल सवाल की बारी थी। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, यह सवाल थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हमारे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो पूरी तरह पुरुष कहे जा सकते हैं और न ही पूरी तरह औरतें। वे स्वभाव से चंचल और दूसरों की सफलता से जलने वाले होते हैं। अगर आप हुक्म दें कि ऐसे सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो मैं कल सुबह ही पुरुषों और औरतों की बिल्कुल सही सी गिनती बता सकता हूँ। यह सुनते ही साजिश करने वाले दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल का इशारा सीधा उनकी तरफ था। वे समझ गए कि अगर उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो उनकी जान पर बन आएगी। वे सब चुप हो गए। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि बीरबल को फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और साजिशकर्ता दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई। किस्सा, बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश। एक बार अकबर ने अपने कुछ दरबारियों के बहकावे में आकर बीरबल के साथ एक मजाक करने की सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी कहीं छिपा दी और दरबार में ऐलान किया कि उनकी अंगूठी चोरी हो गई है और उन्हें शक है कि चोर दरबार में ही मौजूद है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान बनते हो। अब अपनी बुद्धिमानी से चोर का पता लगाओ। बीरबल जानते थे कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर का पता लगाना बहुत आसान है। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी, जो लंबाई में बिल्कुल बराबर थीं। फिर उन्होंने कहा, आप सब यह छड़ी घर ले जाएं। जिसने भी चोरी की होगी, कल सुबह तक उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सारे दरबारी छड़ी लेकर चले गए। उनमें से एक दरबारी, जो इस मजाक में बादशाह का मुख्य सहयोगी था और जिसे पता था कि अंगूठी बादशाह ने ही छिपाई है,
ने सोचा कि यह बीरबल को मूर्ख साबित करने का अच्छा मौका है। उसने सोचा, बीरबल को लगता है कि चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट देगा, लेकिन चोर तो कोई है ही नहीं। अगर मैं अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दूं, तो कल बीरबल झूठा साबित हो जाएगा और बादशाह के सामने उसकी खिल्ली उड़ेगी। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी 1 इंच काट दी। अगले दिन जब सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ी लेकर आए, तो बीरबल ने सबकी छड़ियां नापीं। उस एक दरबारी की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह चोर यही है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल यह कैसे हो सकता है? यह तो मेरे साथ मजाक में शामिल था। बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैं जानता था कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है, लेकिन मैं यह भी देखना चाहता था कि आपके दरबार में कौन सबसे बड़ा मूर्ख और अतिउत्साही है। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक सच्चे इंसान को किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन जिसके मन में खोट होता है, वह अपनी ही होशियारी में फंस जाता है। इस दरबारी ने सोचा कि यह मुझे मूर्ख बना देगा, लेकिन अपनी ही चाल में यह खुद मूर्ख बन गया और साबित कर दिया कि चोर जैसी मानसिकता इसी की है। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का एक बार फिर लोहा मान लिया। अध्याय 3 ज्ञान, दर्शन और बीरबल की गहरी सोच। अकबर केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा भी थे। उनके मन में अक्सर जीवन, ईश्वर और दुनिया को लेकर गहरे दार्शनिक प्रश्न उठते थे। वे अपने दरबारियों से इन विषयों पर चर्चा करते, लेकिन ज्यादातर दरबारी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते थे। ऐसे में बीरबल की गहरी और मौलिक सोच ही उनके मन को शांत करती थी। बीरबल के जवाब केवल चतुराई भरे नहीं होते थे, उनमें जीवन का सार और एक गहरा दर्शन छिपा होता था। किस्सा, भगवान क्या खाता है, क्या पहनता है और कहाँ रहता है। एक बार एक पड़ोसी राज्य का विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया। उसे अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसने अकबर को चुनौती दी कि यदि आपके दरबार में कोई मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे, तो मैं आपको सबसे बड़ा ज्ञानी मान लूंगा। पंडित का पहला प्रश्न था, ईश्वर क्या खाता है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर क्या पहनता है? तीसरा प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये ऐसे प्रश्न थे जिनका कोई सीधा उत्तर नहीं था। बड़े बड़े आलिम और ज्ञानी सिर झुकाए खड़े रहे। अकबर को अपने दरबार का सम्मान दांव पर लगा नजर आया। उन्होंने उम्मीद से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने पंडित की चुनौती स्वीकार की। पहले प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, ईश्वर चिंता खाता है। वह अपने भक्तों के सारे दुख और चिंताएं हर लेता है, यानी उन्हें खा जाता है ताकि वे सुख से रह सकें। यह सुनकर पंडित थोड़ा प्रभावित हुआ। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बीरबल बोले, ईश्वर लज्जा पहनता है। वह अपने भक्तों के अवगुणों और पापों को ढक लेता है, उनकी लाज रखता है। इसलिए लज्जा ही उसका वस्त्र है। पंडित की आंखों में अब आश्चर्य का भाव था। तीसरे और अंतिम प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने एक मार्मिक कहानी सुनाई। एक बार एक भक्त ने ईश्वर से बहुत पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। ईश्वर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। भक्त ने हठ नहीं छोड़ी। अंत में ईश्वर ने कहा, मैं हर जगह हूँ। भक्त ने कहा, यह तो सब कहते हैं, मुझे कोई ठोस पता बताओ। तब ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस हृदय में रहता हूँ जो दूसरों के लिए धड़कता है, जो दया और प्रेम से भरा है। तुम किसी रोते हुए को हंसा दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, तुम मुझे वहीं पाओगे। इसलिए हे पंडित, ईश्वर का निवास उसके भक्तों के पवित्र हृदय में है। बीरबल के इन दार्शनिक और भावनात्मक उत्तरों ने पंडित को निरुत्तर कर दिया।
उसने अपना अहंकार त्याग दिया और बीरबल की बुद्धिमानी के आगे शीश झुका दिया। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। किस्सा, दुनिया में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज। एक शाम अकबर बहुत ही दार्शनिक मनोदशा में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारी राय में इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है और सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी संदूकची लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दोनों सवालों का जवाब इस संदूकची में है। जब संदूकची खोली गई तो उसमें एक इंसानी जीभ, जुबान, रखी हुई थी। यह किसी जानवर की जीभ थी जिसे प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह जीभ मीठी और कड़वी दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज जुबान ही है। मीठे बोल से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। दिलों को जीता जा सकता है। प्रेम और प्रशंसा के दो शब्द इंसान को दुनिया की सारी खुशियां दे देते हैं। और जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज भी यही जुबान है। इसके कड़वे बोल से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं और दिलों में ऐसी नफरत पैदा होती है जो पीढ़ियों तक चलती है। अपमान और निंदा के शब्द किसी भी जहर से ज्यादा घातक होते हैं। बीरबल के इस सरल लेकिन गहरे उत्तर ने अकबर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई को कितने सहज तरीके से समझा दिया था। उपसंहार, बुद्धि की वह विरासत जो कभी धूमिल नहीं होती। सदियां गुजर जाती हैं, सल्तनतें मिट्टी में मिल जाती हैं और बड़े बड़े शहंशाहों के नाम इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी एक ऐसी ही मिसाल है। अकबर के प्रश्न केवल एक बादशाह की जिज्ञासा नहीं थे, वे उस समय के समाज, राजनीति और मानवीय स्वभाव को समझने की एक कोशिश थे। और बीरबल के उत्तर केवल हाजिर जवाबी के नमूने नहीं थे, वे ज्ञान, विवेक और न्याय के शाश्वत सिद्धांत थे। बीरबल ने अपनी बुद्धि से यह साबित किया कि असली शक्ति केवल तलवार की मूठ में या शाही तख्त में नहीं होती। असली शक्ति तो उस दिमाग में होती है जो किसी भी परिस्थिति में रास्ता खोज ले, जो अन्याय के खिलाफ तर्क का हथियार उठा सके और जो विनोद के माध्यम से भी गहरी से गहरी बात कह दे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने से ही समाधान मिल जाता है। वे हमें सिखाती हैं कि ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अंततः विजय की ओर ले जाता है। वे हमें सिखाती हैं कि ज्ञान अहंकार के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। आज सैकड़ों साल बाद भी जब कोई बच्चा सोने से पहले अकबर बीरबल का किस्सा सुनता है तो वह केवल एक कहानी नहीं सुनता, बल्कि वह जीवन की पहली नैतिक शिक्षाएं ग्रहण करता है। बीरबल का चरित्र एक प्रतीक बन चुका है, बुद्धि का, विवेक का और उस अदम्य मानवीय भावना का जो किसी भी चुनौती के सामने झुकती नहीं। अकबर ने पूछा था और बीरबल ने जो कहा वह केवल एक दरबार तक सीमित नहीं रहा, वह एक ऐसी लोकगाथा बन गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों और दिमागों को रोशन करती रहेगी। बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धि और विवेक की एक अनूठी गाथा। प्रस्तावना, एक सम्राट और उसका नवरत्न। हिंदुस्तान की सरजमी ने कई महान शासकों का दौर देखा है जिन्होंने अपनी तलवार की नोक पर इतिहास लिखा और अपनी नीतियों से एक साम्राज्य की नींव रखी। इन्हीं शासकों में से एक नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल सल्तनत का वो शहंशाह जिसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला,
संस्कृति और ज्ञान को भी उतना ही सम्मान दिया। अकबर का दरबार केवल योद्धाओं और सेनापतियों से ही नहीं, बल्कि विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों से भी सुशोभित था। इन सब में 9 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था, और वे अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। लेकिन इन 9 मोतियों में एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, जिसकी बुद्धि का लोहा स्वयं शहंशाह हिंद भी मानते थे। वो हीरा थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन अपनी असाधारण बुद्धि, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के बल पर उन्होंने अकबर के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया था। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक बादशाह और उसके मंत्री का नहीं था, यह 2 मित्रों, 2 बौद्धिक साथियों का रिश्ता था। जहां अकबर गंभीर और राजसी मामलों में उलझे रहते, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और विनोदप्रियता से न केवल उन उलझनों को सुलझा देते, बल्कि माहौल को भी हल्का फुल्का बना देते। अकबर को अक्सर अतरंगी सवाल पूछने और जटिल पहेलियां सुलझाने का शौक था। उनका दरबार एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां हर दिन बुद्धि और विवेक की नई परीक्षा होती थी। कई बार दरबारीगण, जो बीरबल की निकटता और से ईर्ष्या करते थे, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वे ऐसे टेढ़े सवाल और परिस्थितियां खड़ी करते कि कोई भी साधारण मनुष्य चकरा जाए। लेकिन बीरबल अपनी अद्वितीय सूझबूझ से हर मुश्किल को ऐसे पार कर जाते जैसे कोई माहिर तैराक नदी की लहरों को चीरता हुआ निकल जाता है। उनकी हाजिर जवाबी केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि उसमें न्याय, नीति और गहरे जीवन दर्शन का सार छिपा होता था। यह गाथा बीरबल की उसी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की है। यह उन अनगिनत किस्सों का एक विस्तृत संकलन है जिन्होंने बीरबल को इतिहास में अमर बना दिया। इन कहानियों के माध्यम से हम उस दौर में झांकेंगे जब तलवार की शक्ति के साथ साथ बुद्धि की शक्ति का भी उतना ही सम्मान था। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी अक्ल और ज़बान के जादू से एक महान साम्राज्य के सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र बन गया। अध्याय 1, न्याय की तराजू और बीरबल का विवेक। बीरबल की ख्याति केवल उनकी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के कारण नहीं थी, बल्कि उनका न्याय करने का तरीका भी अद्भुत था। जब भी कोई जटिल मामला सामने आता, जिसे सुलझाना काजी और अन्य मंत्रियों के बस की बात नहीं होती, तो सबकी निगाहें बीरबल की ओर उठ जाती थीं। बीरबल अपनी पैनी नज़र और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ से सच और झूठ के बीच की महीन रेखा को पहचान लेते थे। किस्सा असली माँ कौन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। 2 औरतें रोती बिलखती एक छोटे से बच्चे पर अपना अपना हक जता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उसका है और दूसरी औरत झूठी है। दरबारियों ने उनसे कई सवाल पूछे, सबूत मांगे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा था। दोनों औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी थीं और उनके पास अपने पक्ष में पुख्ता गवाह भी नहीं थे। पहली औरत, जिसका नाम राबिया था, कहती, जहां पनाह, यह मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। यह दूसरी औरत, सकीना, मेरी पड़ोसन है और इसकी गोद सूनी है। यह मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। वहीं सकीना दहाड़े मारकर रो रही थी, नहीं हुजूर, यह सरासर झूठ बोल रही है। बच्चा मेरा है। इसने मेरे बच्चे को चुरा लिया है और अब उस पर अपना हक जता रही है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति भ्रमित था। बच्चे की मासूम सूरत देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता, लेकिन यह तय करना कि उसकी असली मां कौन है, असंभव सा लग रहा था। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई भी संतोषजनक हल नहीं दे सका। अंत में उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद आंख बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ।
हमें न्याय करना है और न्याय सही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। बीरबल ने दोनों औरतों को शांत करवाया। उन्होंने बच्चे को गौर से देखा और फिर एक पल के लिए आंखें बंद करके कुछ सोचा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाने का हुक्म दिया। जल्लाद के दरबार में आते ही सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि बीरबल ऐसा क्या करने वाले हैं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है और दोनों ही इसे चाहती हैं, इसलिए न्याय यही कहता है कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और एक एक टुकड़ा दोनों औरतों को दे दिया जाए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी बीरबल के इस भयानक फैसले से चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल के हर फैसले के पीछे कोई न कोई गहरा राज होता है, इसलिए वे चुप रहे। जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई और बच्चे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार हवा में लहराई, एक औरत सकीना चुपचाप खड़ी रही, शायद यह सोचकर कि अगर बच्चा उसे पूरा नहीं मिल सकता तो दूसरी को भी न मिले। लेकिन दूसरी औरत राबिया चीख पड़ी। वह दौड़कर बीरबल के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म न करें, मेरे बच्चे को मत काटो। बेशक यह बच्चा सकीना को ही दे दो, कम से कम यह जिंदा तो रहेगा। मैं इसके बिना जी लूंगी, पर मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उन्होंने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, फैसला हो गया। असली मां राबिया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, एक मां अपनी संतान के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन उसकी जान ले नहीं सकती। ममता का सार त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। जो औरत बच्चे को कटते हुए देखने के लिए तैयार थी, वह उसकी मां हो ही नहीं सकती। असली मां तो अपनी संतान की सलामती के लिए अपना हक भी छोड़ने को तैयार हो जाती है। एक पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और उनके मनोवैज्ञानिक न्याय के तरीके को देखकर दंग रह गया। अकबर ने बच्चे को उसकी असली मां राबिया को सौंपने का आदेश दिया और झूठी औरत सकीना को दंडित किया। उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल का विवेक किसी भी तराजू से बढ़कर था। किस्सा कुएं का पानी। एक और अवसर पर एक किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने, जो एक चालाक व्यापारी था, उसे अपना कुआं बेच दिया है, लेकिन अब वह उसे उस कुएं से पानी नहीं निकालने दे रहा है। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने बड़ी सफाई से कहा, जहां पनाह, मैंने इस किसान को सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। पानी तो मेरा ही है। अगर इसे पानी चाहिए तो उसे पानी की अलग से कीमत चुकानी होगी। दरबारियों को व्यापारी की दलील में दम लगा। मामला फिर से उलझ गया। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तो तुम मानते हो कि कुआं किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है? व्यापारी ने गर्व से कहा, जी हाँ, बिल्कुल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम किसान के कुएं में रखा अपना सारा पानी तुरंत बाहर निकाल लो, या फिर किसान के कुएं में अपना पानी रखने के लिए उसे हर दिन का किराया दो। अब व्यापारी के होश उड़ गए। कुएं से सारा पानी निकालना तो असंभव था और किराया देने का मतलब था कि उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। वह समझ गया कि वह अपनी ही चाल में फंस चुका है। उसने तुरंत बीरबल के पैरों पर गिरकर माफी मांगी और किसान को बिना किसी शर्त के पानी इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया। बीरबल के इस अनोखे न्याय ने एक बार फिर सबको प्रभावित किया। उन्होंने कानून की बारीकियों में उलझे बिना तर्क और बुद्धि के सीधे सरल सिद्धांत से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था।
अध्याय 2 ईर्ष्या की आग और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा और बादशाह से उनकी नजदीकी कई दरबारियों की आंखों में खटकती थी। वे मानते थे कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े राजघराने से था और न ही कोई महान योद्धा, को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। इसलिए वे अक्सर बीरबल को अपमानित करने और बादशाह की नजरों से गिराने की साजिशें रचते रहते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से हर बार उनके बुने जाल को उन्हीं पर उल्टा फेंक देते थे। किस्सा बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों के दिन थे। एक शाम अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। बातों बातों में अकबर ने कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान पैसों के लिए पूरी रात इस बर्फीले पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने जवाब दिया, क्यों नहीं जहांपनाह। जरूरत और लालच इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। अकबर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण, जिसके घर में खाने को दाना नहीं था और बेटियां ब्याहने को थीं, इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह कांपता हुआ नदी में उतरा और पूरी रात दांत किटकिटाते हुए पानी में खड़ा रहा। महल के पहरेदार उस पर नजर रखे हुए थे। सुबह जब वह जीवित और सही सलामत बाहर निकला तो उसे सीधे दरबार में पेश किया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात इस जानलेवा ठंड में कैसे खड़े रहे? तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली? ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस दूर आपके महल के झरोखे में जल रहे एक दिए को देखता रहा। उसी की लौ से मुझे गर्मी और हिम्मत मिलती रही और मैंने रात काट ली। यह सुनते ही अकबर के एक ईर्ष्यालु मंत्री, जो बीरबल से जलता था, को मौका मिल गया। उसने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह तो धोखा है। इस ब्राह्मण ने महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। अकबर को भी मंत्री की बात सही लगी। उन्होंने ब्राह्मण को बिना इनाम दिए वापस भेज दिया। बेचारा ब्राह्मण रोता पीटता चला गया। बीरबल को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने बादशाह को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। जब 2-3 दिन गुजर गए और बीरबल नहीं आए तो अकबर को चिंता हुई। उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही लौटकर आया और बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और जब पक जाएगी तब आएंगे। अकबर ने पूरा दिन इंतजार किया, लेकिन बीरबल नहीं आए। शाम को वे खुद बीरबल के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। बीरबल ने आंगन में एक बहुत ऊंचा तिपाया खड़ा कर रखा था और उसकी चोटी पर एक हांडी लटक रही थी। नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिनकी धीमी आंच शायद ही हांडी तक पहुंच पा रही। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? ऐसे तो खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। बीरबल ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह, जरूर पकेगी। जब महल के एक छोटे से दिए की गर्मी से एक इंसान पूरी रात नदी में गर्म रह सकता है, तो इस आग की गर्मी से यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल उन्हें उस गरीब ब्राह्मण के साथ हुए अन्याय की याद दिला रहे हैं। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया, उससे माफी मांगी और उसे इनाम की 1000 मोहरों के साथ साथ अपनी ओर से अतिरिक्त पुरस्कार भी दिया। इस घटना ने दरबारियों को एक बार फिर दिखा दिया कि बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। किस्सा स्वर्ग की यात्रा। बीरबल के दुश्मनों ने एक और खतरनाक साजिश रची। इस बार उनका मुख्य कर्ता धर्ता था बादशाह का नाई, जो बीरबल से बहुत जलता था।
नाई ने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन बादशाह के बाल काटते हुए नाई ने कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि आपके पिताजी स्वर्गीय हुमायूं बादशाह स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे और बुद्धिमान साथी की कमी महसूस हो रही है। वे आपको बहुत याद कर रहे थे। अकबर अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। यह सुनकर वे भावुक हो गए और पूछा, तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम अपने वालिद साहब तक कोई संदेश पहुंचा सकें? नाई ने तुरंत कहा, हुजूर, एक तरीका है। हमारे नगर में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं जो किसी भी जीवित इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं। अगर हम आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री को वहां भेजें तो वह आपके पिताजी को यहाँ की खुशहाली का समाचार भी दे देगा और उनका मन भी बहलाएगा। यह सुनकर दरबारी एक स्वर में बोल उठे, बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और कौन हो सकता है? उन्हीं को भेजा जाना चाहिए। अकबर साजिश को समझ नहीं पाए और उन्हें यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और स्वर्ग जाने का आदेश दिया। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह उनकी हत्या की साजिश है, लेकिन उन्होंने बिना किसी घबराहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए मुझे कुछ समय और धन चाहिए होगा। अकबर ने पूछा, कैसी तैयारी? बीरबल ने समझाया, स्वर्ग की यात्रा लंबी है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ महीनों के गुजारे का इंतजाम करना होगा। साथ ही जिस जगह से मुझे स्वर्ग के लिए प्रस्थान करना है, वहां से मेरे घर तक एक सुरंग बनवानी होगी। अकबर ने पूछा, सुरंग क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, ताकि अगर स्वर्ग में मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उस सुरंग के रास्ते वापस आकर ले जा सकूं। सबको बीरबल की यह बात मूर्खतापूर्ण लगी, लेकिन अकबर ने उनकी सारी मांगें पूरी कर दी। बीरबल ने अपने घर से लेकर शहर के बाहर एक सूनी जगह तक, जहां चिता जलाई जानी थी, एक गुप्त सुरंग खुदवा ली। निश्चित दिन पर बीरबल को विदा करने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई। साजिशकर्ता दरबारी और नाई मन ही मन बहुत खुश थे। बीरबल को एक लकड़ी के ढेर पर बैठाया गया और उसमें आग लगा दी गई। जैसे ही धुआं और लपटें उठीं, बीरबल चुपके से सुरंग के रास्ते अपने घर निकल गए और कई महीनों तक वहीं छिपे रहे। दरबार में सबने मान लिया कि बीरबल मर चुके हैं। नाई और उसके साथी अपनी सफलता पर जश्न मना रहे थे। कई महीनों बाद एक दिन बीरबल अचानक दरबार में प्रकट हुए। उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़े हुए थे और वे अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उन्हें जिंदा देखकर सबके होश उड़ गए, खासकर नाई और उसके साथियों के। अकबर ने आश्चर्य और खुशी से पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? स्वर्ग में सब कैसा है? मेरे वालिद साहब कैसे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपके पिताजी स्वर्ग में बहुत आनंद से हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक ही चीज की तकलीफ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तकलीफ है? बीरबल ने कहा, स्वर्ग में बाकी सब तो है, पर कोई अच्छा नाई नहीं है। इसलिए वहां सभी देवी देवताओं और आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि आप जल्द से जल्द दरबार के शाही नाई को स्वर्ग भेजें। यह सुनते ही नाई का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा और बादशाह के पैरों में गिरकर अपनी साजिश कबूल कर ली। अकबर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने उन सभी दरबारियों को जो इस साजिश में शामिल थे, कठोर दंड दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। अध्याय 3 बादशाह के अतरंगी सवाल और बीरबल के लाजवाब जवाब।
अकबर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के शासक थे। उनके मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते थे जो सामान्य बुद्धि से परे होते थे। वे अपने दरबारियों की बुद्धि को परखने के लिए उनसे दार्शनिक, काल्पनिक और कभी-कभी तो बिल्कुल बेतुके सवाल पूछा करते थे। जहां बाकी दरबारी सिर खुजाने लगते, वहीं बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से ऐसे लाजवाब उत्तर देते कि बादशाह भी निहाल हो जाते। किस्सा कौओं की गिनती। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर आसमान में उड़ते कौओं के झुंड पर पड़ी। उनके मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने तुरंत दरबार लगाया और अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि हमारे राज्य आगरा में कुल कितने कौए हैं? यह सवाल सुनकर सब दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कैसा सवाल था? कौओं को गिनना तो असंभव था। कुछ ने कहा कि यह नामुमकिन है, तो कुछ ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़े थे। उन्हें सटीक जवाब चाहिए था। जब कोई भी जवाब नहीं दे पाया, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मेरे पास बिल्कुल सटीक जवाब है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हुजूर, हमारे राज्य में ठीक 99,999 कौए हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर गिनती में कौए ज्यादा निकले तो? बीरबल ने जवाब दिया, अगर कौए ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि बाहर के राज्यों से कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए हुए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर कम निकले तो? बीरबल ने उसी सहजता से उत्तर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों के यहां बाहर घूमने गए हैं। बीरबल का यह मजेदार और तार्किक जवाब सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कुछ सवालों के जवाब सीधे नहीं दिए जा सकते, लेकिन चतुराई से स्थिति को संभाला जा सकता है। किस्सा सबसे बड़ी चीज क्या है? एक अन्य अवसर पर अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा पहाड़, किसी ने कहा समंदर, किसी ने कहा धरती, तो किसी ने आसमान को सबसे बड़ा बताया। एक मंत्री ने तो बादशाह को ही सबसे बड़ा बताकर उन्हें खुश करने की कोशिश की। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से उनकी राय पूछी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ज़रूरत। अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, वह कैसे बीरबल? स्पष्ट करो। बीरबल ने समझाया, हुजूर, ज़रूरत ही है जो इंसान को बड़े से बड़ा काम करने पर मजबूर कर देती है। ज़रूरत पड़ने पर इंसान ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है, गहरे समंदरों को पार कर लेता है। ज़रूरत ही है जो बड़े बड़े आविष्कारों को जन्म देती है। कहा भी गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए ज़रूरत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चीज है। बीरबल के इस गहरे और दार्शनिक उत्तर ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने माना कि बीरबल की सोच कितनी मौलिक और गहरी है। किस्सा ईश्वर कहाँ रहता है। एक बार एक ज्ञानी पंडित अकबर के दरबार में आया। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने दरबारियों को चुनौती दी कि कोई उसके 3 सवालों का जवाब दे। पहले 2 सवालों के जवाब किसी तरह दे दिए गए, लेकिन उसका तीसरा सवाल बहुत कठिन था। उसने पूछा, बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? इस सवाल पर पूरा दरबार मौन हो गया।
यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जब सब चुप हो गए तो अकबर ने बीरबल को आगे आने का इशारा किया। बीरबल ने पंडित से कहा, आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरी बात माननी होगी। पंडित ने कहा, बोलो क्या बात है। बीरबल ने एक नौकर को बुलवाकर एक बड़ा बर्तन मंगवाया जिसमें दूध भरा हुआ था। फिर उन्होंने पंडित से कहा, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में घी कहाँ है? पंडित ने कहा, घी तो इस दूध के कण-कण में समाया हुआ है। इसे मथने पर ही घी ऊपर आएगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह ईश्वर भी इस सृष्टि के कण-कण में समाया हुआ है। वह किसी एक जगह पर नहीं रहता, वह सर्वव्यापी है। यह ईश्वर के रहने का जवाब था। अब दूसरे सवाल की बारी थी। बीरबल ने एक मोमबत्ती जलाई और पंडित से पूछा, बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी किधर देख रही है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? पंडित ने कहा, यह तो चारों दिशाओं में समान रूप से प्रकाश फैला रही है। बीरबल मुस्कुराए, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी किसी एक दिशा में नहीं देखता। उसकी दृष्टि सब पर, हर दिशा में एक समान रहती है। अब आखिरी सवाल बचा था, ईश्वर क्या करता है? इसके लिए बीरबल ने कहा, पंडित जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह पर यानी ऊंचे आसन पर बैठना होगा और आपको मेरी जगह पर यानी एक सामान्य दरबारी की जगह पर खड़ा होना होगा। पंडित को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जवाब जानने की उत्सुकता में वह मान गया। पंडित नीचे आ गया और बीरबल उसके ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गए। फिर बीरबल ने कहा, यही आपके तीसरे सवाल का जवाब है। ईश्वर यही करता है। वह एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। वह ऊंचे को नीचा और नीचे को ऊंचा कर सकता है। पंडित बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल की प्रशंसा करते हुए दरबार से विदा हो गया। अध्याय 4, विनोद, व्यंग्य और विशुद्ध हाजिर जवाबी। बीरबल की बुद्धिमानी केवल गंभीर और जटिल मामलों को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी। उनका स्वभाव विनोदप्रिय था और उनकी बातों में व्यंग्य की एक मीठी धार होती थी। वे अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर के साथ ऐसा मनोरंजक संवाद करते थे जो दरबार में हंसी के फव्वारे छोड़ देता था। ये किस्से दिखाते हैं कि बीरबल का दिमाग हर परिस्थिति में कितनी तेजी से काम करता था। किस्सा, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। अकबर को खाने पीने का बहुत शौक था और वे अक्सर नई नई चीजें आजमाते रहते थे। एक दिन शाही बावर्ची ने बैंगन की एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। अकबर को वह इतनी पसंद आई कि वे खाते खाते उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह, बैंगन क्या लाजवाब सब्जी है। यह तो सब्जियों का राजा है। इसमें कितने गुण हैं, अकबर बोले। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बीरबल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही थी फरमा रहे हैं। बैंगन तो गुणों की खान है। देखिए, इसके सिर पर ताज भी होता है जो साबित करता है कि यह सब्जियों का बादशाह है। इसका रंग भी कितना शाही है। अकबर बीरबल की बातों से और भी प्रसन्न हुए। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक दिन फिर से दस्तरखान पर बैंगन परोसा गया। उस दिन शायद अकबर का मूड ठीक नहीं था या उन्हें बैंगन खा खाकर ऊब हो गई थी। उन्होंने बैंगन देखते ही मुंह बना लिया। छह, यह कैसी बेस्वाद और बेकार सब्जी है। इसका नाम भी कितना बुरा है, बेगुन, बिना गुण वाला। इसे खाने से कोई फायदा नहीं।
दरबारियों ने तुरंत अपनी राय बदल ली और बैंगन की बुराई करने लगे। अकबर ने देखा कि बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बीरबल बोले, हुजूर, आपने 100% सच कहा। यह हर छोटी बड़ी खबर पर कान लगाए रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि बड़ी साजिशों के सुराग अक्सर छोटी छोटी बातों में ही छिपे होते हैं। एक दिन एक पान की दुकान पर बैठे हुए उन्होंने दो लोगों को तुर्की भाषा में बात करते सुना। वे कह रहे थे, शिकार का दिन नजदीक आ रहा है। जैसे ही चांद पूरा होगा, काम तमाम हो जाएगा। बीरबल ने तुरंत अपने जासूस को उन पर नजर रखने के लिए कहा। पूरा चांद और शिकार, इन दो शब्दों ने बीरबल के दिमाग में खलबली मचा दी। वह सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या इसका संबंध आने वाली पूर्णिमा की रात से है? और शिकार? बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर पूर्णिमा की रात के आसपास शिकार पर जाया करते थे। बीरबल का माथा ठनका। उन्हें यकीन हो गया कि साजिश का अंतिम चरण पूर्णिमा के दिन होने वाले शाही शिकार के दौरान ही पूरा किया जाएगा। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें किसी भी तरह इस साजिश का पर्दाफाश करना था और अकबर को बचाना था, भले ही बादशाह उनसे नाराज क्यों न हो। भाग 3, बीरबल की चाल। बीरबल के पास अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी और अकबर ने जंगल में शाही शिकार की तैयारियों का हुक्म भी दे दिया था। शरीफुद्दीन और उसके साथी अपनी कामयाबी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्हें लगता था कि बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराकर उन्होंने अपना सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हटा दिया है। लेकिन वे बीरबल को कम आंक रहे थे। बीरबल ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरी लेकिन अचूक योजना बनाई। इस योजना में उनका सबसे बड़ा हथियार था भ्रम का जाल। वह जानते थे कि साजिश करने वालों को हराने के लिए उन्हें उन्हीं के खेल में मात देनी होगी। सबसे पहले बीरबल अकबर के पास गए और उनसे माफी मांगी। जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं। शहर में इतनी अशांति है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। शायद शरीफुद्दीन मिर्जा सही कहते हैं, मुझ में अब वह पहली जैसी बात नहीं रही। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे पद से मुक्त कर दें। मैं तीर्थयात्रा पर जाना चाहता हूं। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें बीरबल से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर निराशा देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने भारी मन से बीरबल को इजाजत दे दी। दरबार में यह खबर आग की तरह फैल गई। शरीफुद्दीन और उसके साथी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उनकी जीत अब पक्की है। बीरबल के जाने से उनका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। लेकिन यह बीरबल की चाल का पहला हिस्सा था। तीर्थयात्रा के बहाने बीरबल आगरा से बाहर तो गए, लेकिन वह कहीं दूर नहीं गए। उन्होंने अपना भेष बदला और एक बूढ़े हकीम के रूप में वापस आगरा आ गए। उनके साथ उनके कुछ वफादार जासूस भी थे, जो अलग अलग भेष में शहर में फैले हुए थे। अब बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि जंगल के पास वाले गांव में एक चमत्कारी हकीम आया है, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है और जो भविष्य भी बता सकता है। यह खबर धीरे धीरे दिलावर कान तक पहुंची। दिलावर कान, जो शिकार के दिन अकबर पर हमला करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला था, पिछले कुछ दिनों से थोड़े बीमार चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस हकीम से मिला जाए। जब दिलावर कान उस बूढ़े हकीम, जो भेष बदले हुए बीरबल थे, के पास पहुंचे, तो बीरबल ने उनकी नब्ज देखी और बोले, कान साहब, आपकी बीमारी जिस्मानी कम, रूहानी ज्यादा है। आपके सितारे गर्दिश में हैं।
मैं देख रहा हूं कि आप किसी बहुत बड़े और खतरनाक काम को अंजाम देने जा रहे हैं। इसमें कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन आपकी जान को भी खतरा है। दिलावर खान चौंक गए। उन्हें लगा कि यह हकीम सचमुच कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उन्होंने पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है, हकीम जी? बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद रखने का नाटक किया और फिर बोले, एक उपाय है। उस दिन जब आप अपने काम पर निकलें, तो अपनी पगड़ी के अंदर एक खास ताबीज पहनें। यह ताबीज आपकी रक्षा करेगा। लेकिन याद रहे, यह ताबीज सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इसे अपनी पगड़ी के ठीक बीच में रखेंगे और इसे किसी को दिखाएंगे नहीं। बीरबल ने दिलावर खान को एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसके अंदर उन्होंने एक खुफिया संदेश छुपा रखा था। इसके बाद बीरबल ने काजी मुराद बेग को निशाना बनाया। वह जानते थे कि काजी साहब को पुरानी और कीमती चीजें जमा करने का शौक है। बीरबल एक जौहरी के भेष में काजी के पास पहुंचे और उन्हें एक बहुत ही पुरानी और दुर्लभ अंगूठी दिखाई। काजी उसे देखकर ललचा गए। बीरबल ने कहा, काजी साहब, यह अंगूठी मामूली नहीं है। यह उस सल्तनत की है जो कभी धोखा और साजिश से खत्म हो गई थी। कहते हैं कि जो भी साजिश करने वाला इसे पहनता है, उसका राज कभी नहीं खुलता। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे हमेशा दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना होता है। काजी ने लालच में आकर वह अंगूठी खरीद ली और उसे अपनी छोटी उंगली में पहन लिया। अब बारी थी मुख्य साजिशकर्ता शरीफुद्दीन मिर्जा की। बीरबल जानते थे कि शरीफुद्दीन बहुत चालाक है और उस तक पहुंचना आसान नहीं। उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया। उन्होंने शरीफुद्दीन के सबसे खास नौकर को बहुत सारा पैसा देकर खरीद लिया। उस नौकर के जरिए बीरबल ने शरीफुद्दीन के उस खास लिबास में, जिसे वह शिकार के दिन पहनने वाला था, कमरबंद के नीचे एक छोटा सा दाग लगा दिया। यह दाग एक खास जड़ी बूटी का था, जो सामान्य रोशनी में तो नहीं दिखता था, लेकिन एक खास तेल के लैंप की रोशनी में चमकने लगता था। अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी करने के बाद बीरबल शिकार के दिन का इंतजार करने लगे। उन्होंने शाही शिकारगाह के पास अपने वफादार सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी को भी छुपा दिया था और उन्हें खास निर्देश दे रखे थे। अब बस इंतजार था उस पल का, जब साजिश करने वाले अपने जाल में खुद ही फंसने वाले थे। भाग 4 पर्दाफाश। पूर्णिमा की रात थी। जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। अकबर अपने चुनिंदा अमीरों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। उनके मन में अब भी बीरबल के जाने का मलाल था। उन्हें हर पल बीरबल की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपनी शाही जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे। शरीफुद्दीन मिर्जा, दिलावर खान और काजी मुराद बेग भी बादशाह के साथ थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। योजना के अनुसार जैसे ही अकबर शिकार करते हुए जंगल के घने हिस्से में पहुंचेंगे, दिलावर खान के सैनिक, जो डाकुओं के भेष में छुपे हुए थे, उन पर हमला कर देंगे। वे ऐसा दिखावा करेंगे जैसे यह डाकुओं का हमला है, और उसी आपाधापी में अकबर को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ही शाही काफिला जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां हमला होना था, चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। अकबर के सैनिक जब तक संभलते, तब तक कई घायल हो चुके थे। अकबर ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और दुश्मनों का सामना करने लगे। शरीफुद्दीन और उसके साथी नाटक करते हुए बादशाह की रक्षा करने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें उस पल का इंतजार कर रही थीं, जब वे अपना असली रंग दिखा सकें। तभी अचानक जंगल के दूसरी तरफ से शाही क्लेरेंस बिगुल की आवाज गूंजी। यह बीरबल के वफादार सैनिकों के आने का संकेत था। डाकुओं के भेष में छुपे हमलावर यह देखकर घबरा गए।
उन्हें लगा कि बादशाह के साथ और भी सैनिक आए हैं जिनकी उन्हें खबर नहीं थी। बीरबल के सैनिक तुरंत हरकत में आए और उन्होंने हमलावरों को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में सारे हमलावर पकड़ लिए गए। अब असली नाटक शुरू होना था। बीरबल, जो अब भी हकीम के भेष में थे, अपने सैनिकों के साथ अकबर के सामने प्रकट हुए। अकबर उन्हें देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपना भेष उतारा और बोले, माफी चाहता हूँ जहांपनाह, लेकिन मुझे यह सब करना पड़ा। आपकी जान खतरे में थी। शरीफुद्दीन चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है जहांपनाह। यह खुद इस हमले में शामिल है। इसने आपको धोखा दिया है। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अगर मैं मुजरिम हूं तो आप मुझे सजाए मौत दे दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी 3 बातें सुन लीजिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल सबसे पहले दिलावर कान के पास गए। कान साहब, आपके सिर पर बंधी यह खूबसूरत पगड़ी आपकी बहादुरी की निशानी है। जरा इसे उतारकर जहांपनाह को सलाम तो कीजिए। दिलावर कान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ताबीज वाली बात याद आ गई, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे वह मजबूर था। जैसे ही उसने अपनी पगड़ी उतारी, वह छोटा सा ताबीज जमीन पर गिर गया। बीरबल ने उसे उठाकर अकबर को दिया। इसे खोलकर पढ़िए जहांपनाह। अकबर ने ताबीज खोला। उसके अंदर एक छोटे से कागज पर लिखा था, हमलावर नंबर 1 दिलावर कान, जो शाही शिकार में डाकुओं का हमला करवाएगा। यह पढ़कर अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसके बाद बीरबल काजी मुराद बेग की तरफ बढ़े। काजी साहब, आप तो इंसाफ के रखवाले हैं। आज इंसाफ के दिन आपने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में यह खूबसूरत अंगूठी क्यों पहन रखी है? यह तो साजिश करने वालों की निशानी लगती है। यह सुनकर काजी के पसीने छूट गए। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अकबर ने उसके हाथ से अंगूठी उतरवा ली। बीरबल ने अकबर को उस अंगूठी की कहानी बताई। अब सबकी नजरें शरीफुद्दीन मिर्जा पर थीं। वह अब भी खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था। जहांपनाह, यह बीरबल की कोई चाल है। मेरे खिलाफ इसके पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने एक मशालची को इशारा किया। मशालची एक कांस तेल वाला लैंप लेकर आगे आया। जैसे ही उस लैंप की रोशनी शरीफुद्दीन के लिबास पर पड़ी, उसके कमरबंद के नीचे लगा वह कांस दाग चमचमाने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक दाग नहीं, यह साजिश के सरगना की निशानी है। मैंने इस लैंप की रोशनी वाले तेल की बोतलें तुर्की के उन जासूसों के पास भी भिजवाई थीं, जो शहर में पकड़े गए हैं। उन्होंने कबूल किया है कि यही निशानी उन्हें उनके आका को पहचानने के लिए बताई गई थी। अब शरीफुद्दीन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सारा राज खुल चुका था। अकबर अपनी आंखों के सामने हुए इस धोखे से सन्न थे। जिन लोगों पर वह भरोसा करते थे, वे ही उनकी जान के दुश्मन निकले। उन्होंने एक गहरी नजर बीरबल पर डाली। उनकी आंखों में पछतावा और अपने दोस्त के लिए सम्मान था। उसी रात दरबार-ए-कास में सभी मुजरिमों को पेश किया गया। उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। अकबर ने शरीफुद्दीन मिर्जा, दिलावर कान और काजी मुराद बेग को देशद्रोह के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। सजा सुनाने के बाद अकबर अपने तख्त से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने भरी सभा में बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें समझ नहीं पाए। अगर आज तुम न होते तो यह सल्तनत और यह बादशाह दोनों ही खत्म हो गए होते।
तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरा विश्वास भी बचाया है। आज से तुम सिर्फ हमारे वजीर नहीं, हमारे भाई हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह मेरा फर्ज था। आपकी सलामती ही इस सल्तनत की सलामती है। उस दिन के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया।